जय श्री श्याम। खाटू वाले के पावन नाम में कितनी शक्ति है ये कोई भी नहीं बता सकता है। जितना जिसका विश्वास उतनी ही खाटू वाले की उस पर कृपा होती है। इनकी शक्ति का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता है। जो मनुष्य खाटू वाले की शरण में रहता है उसे बाबा श्याम कभी निराश नहीं करते हैं। ऐसे चमत्कार हमें आसपास देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन अविश्वास होने के कारण हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। युग जल्दी प्रभु की महिमा पर विश्वास नहीं करता है। लोगों का तो ये भी कहना है कि नाम से ये सब नहीं होता है। तब आपको विश्वास नहीं होता है तो नासरी, लेकिन आप एक बार नाम जाप करना शुरू तो करें। अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि नाम जाप करने से क्या क्या होता है। वरना हमारे संत महात्मा प्रभु के नाम का बखान ना करते। कुछ तो होगा प्रभु के नाम में, सिर्फ एक बार ही सही। प्रभु के नाम को एक विश्वास के साथ लेकर तो देखो। खाटू वाले का नाम लेने मात्र ही आपका कल्याण होकर रहेगा। प्रभु का नाम आपके सभी पाप कर्मों को नष्ट कर देता है, जिससे आपका भाग्य उदय अपने आप ही हो जाता है। आप स्वार्थ से करो या निस्वार्थ से करो, लेकिन नाम जप जरूर करें। आपके दोनों ही लोग संवर जाएंगे। कहा गया है कि कलयुग केवल नाम अदारा। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ अलीगढ़ के रहने वाले प्रवीण जी की है। इस सत्य कहानी को सुनकर आप भी खाटू वाले की महिमा को जान जाएंगे। सत्य कहानी को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेरा नाम प्रवीण है, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। आज की जो सत्य कहानी मैं बताने जाने वाला हूँ वो मेरी आप बीती है कि मैं किस तरह से और किन किन हालातों से बाहर निकला हूँ। लोग तो कहते हैं कि मैं अकेला हो गया हूँ किसी के छोड़ जाने के बाद या किसी के धोखा देने के बाद, क्योंकि धोखा मिलने से ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। हम इस झूठे संसार को अपना और प्रभु को पराया मानते हैं, इसीलिए ही हम अकेला महसूस करते हैं। पहले मैं अपने आप को अकेला ही महसूस किया करता था। ऐसा कहते हैं कि जब हम अकेले होते हैं, चाहे आप माने या ना माने, प्रभु हमारे साथ हमेशा होते हैं। लेकिन तुम्हारा तो ध्यान संसार की ओर होता है, इसीलिए हम प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। आज मैं अपना अनुभव आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ताकि इससे लोगों को कुछ प्रेरणा मिल सके। कोई भी दोस्त मेरा अपना नहीं था। यदि उनको कोई काम पड़ता तो ही वो मुझसे मिलते, ना कोई मतलब नहीं था। लेकिन बोलने के लिए मेरा सबसे अच्छा दोस्त कोई नहीं था। कोरोना काल में मैं एक लड़की से प्रेम कर बैठा। धीरे धीरे बात करते करते प्रेम गहरा हो गया। उससे मैं बात करे बिना नहीं रह पाता था। हर पल मैं उसी के बारे में ही सोचता रहता था। तब एक दिन ऐसा हुआ कि उसने मेरे साथ बात करना बंद कर दिया और वो मुझे छोड़कर चली गई और मैं अकेला हो गया। मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। मैं हर समय रोता रहता था। मुझे बहुत टेंशन होती थी। टेंशन की वजह से मेरा खाना पीना किसी चीज़ का मुझे कुछ नहीं पता था। मैं भूखा प्यासा ही रोता रहता था। उसका वियोग सहन नहीं कर पा रहा था। मैं उससे बेहद ही प्यार करता था। बोलते हैं ना कि समय हर घाव को भर देता है। मुझे उस परेशानी से निकलने में 6 से 7 महीने लग गए। फिर मैं धीरे धीरे उस बुरे सपने से बाहर निकलने लगा और मुझे नॉर्मल होने में काफ़ी वक्त लग गया। फिर कुछ समय बाद मेरे जीवन में एक लड़की और आई। मैं फिर से उसी तरह ही उससे बात करने लगा। फिर मुझे उसके प्रति भी बहुत प्रेम हो गया, लेकिन हमेशा ही एक डर सताता रहता था, ये भी मुझे उसकी तरह ही छोड़ कर न चली जाए। फिर पता नहीं मैं इस बात को सोच सोच कर बहुत परेशान रहने लगा और डिप्रेशन में जाने लगा। उसी बीच मेरी एक श्याम प्रेमी के साथ मुलाकात हुई। वो हर महीने अलीगढ़ से खाटू धाम में बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जाता था। मेरे साथ मेरी अपनी काफ़ी परेशानियां भी थी, साथ ही प्यार खोने का डर भी लगा रहता था। फिर उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि आप कुछ मत करो, केवल एक बार खाटू वाले का नाम ले लो, उससे आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आप चाहे खाटू धाम जाओ या ना जाओ, लेकिन केवल श्याम नाम लेने मात्र ही सब कुछ संभव हो सकता है। तब मैंने यूट्यूब पर संत प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो देखी। उन्होंने वहाँ प्रभु के नाम जप के बारे में बताया हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी वीडियो देखकर। उन्होंने एक वीडियो में कहा हुआ था कि आप किसी का भी नाम जप करो, जिसको भी आप मानते हो। प्रभु तो सब एक ही हैं, रूप ही अनेक हैं। फिर मैंने श्याम नाम का जप करना शुरू कर दिया। कहते हैं ना कि इस माया रूपी संसार में कोई भी किसी का नहीं होता है। भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी, सब लोग ही दुखी हैं। कोई ना कोई किसी न किसी वजह से दुखी ही है।
मैं संत जी के वचनों से एकदम संतुष्ट था और मेरे अंदर एक विश्वास जागृत हुआ कि मुझ पर भी प्रभु की एक ना एक दिन कृपा तो ज़रूर होगी। फिर मैं सुबह श्याम नाम का मंत्र किया करता था और सारा दिन मानसिक श्याम नाम का जप किया करता था। मुझे अपनी प्रेमिका को खोने का जो डर रहता था वो सब शांत हो गया। मेरा मन उनसे हटकर अब नाम जप में लग गया और मैं नाम जप के लिए प्रेरित होने लगा। आज ऐसा हो गया है कि मेरी प्रेमिका से बात नहीं हो रही है, लेकिन मेरा मन एकदम शांत है। मेरे मन में कोई भटकाव नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मेरे मन में अब प्रभु के अलावा किसी और के लिए कोई बेचैनी नहीं है। अब मैं हर समय प्रभु का ही नाम लेता हूँ और मैं अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं करता कि मैं हर पल हर समय प्रभु की शरण में हूँ और वो खाटू वाला मेरे साथ है। अब अकेलापन किस बात का, बाबा श्याम हर पल मेरे साथ हैं, इस बात का एहसास रहता है। संत जी एकदम सच कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य लोगों को अपना और प्रभु को पराया मानने की भूल करता है और ना ही प्रभु की कृपा को प्राप्त कर पाता है। प्रभु के प्रेम से मनुष्य वंचित रहते हैं। खाटू वाले की कृपा मुझ पर निरंतर ही बनी हुई है। मेरे ऐसे ऐसे कार्य पूरे हुए हैं जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर पल मुझे उनकी कृपा महसूस होती है। मुझे बाबा श्याम के दिव्य दर्शन भी होते हैं। आज मैं बेहद ही खुश हूँ। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है मुझे, बल्कि मैं तो हमेशा ही खुश होता हूँ कि प्रभु मेरे साथ हैं और हमेशा ही मेरे साथ थे। हम लोग ही माया के कारण उनको भूल बैठे हैं। अब मेरे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है कि प्रभु की प्राप्ति। मेरा मानना है कि अगर नाम जप करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तब हम इधर उधर क्यों भटकते हैं। जब आप प्रभु को याद करते हैं तब आपको कुछ नहीं करना होता है, सब कुछ प्रभु ही करते हैं। जो आपके लिए अच्छे से अच्छा हो सकता है वही आपको मिलता है। आपको तो भाव और विश्वास के साथ केवल प्रभु का नाम जप ही करना है। आज और अभी से नाम जप करना शुरू करें और अपने जीवन को एक नया मोड़ दें। अगर आपको आज की ये सत्य कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को प्लीज़ आप लाइक ज़रूर किया कीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तभी तो हम आप सभी तक बाबा श्याम द्वारा किए गए चमत्कारों की सच्ची घटनाएं लेकर आते हैं। वीडियो अच्छी